अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल शिकंजा की इस एपिसोड में हम देखते हैं कि रिपोर्ट सामने आते ही साकिब के अंदर तबाह हुआ गुस्सा फट पड़ता है। वो रानी की सफाक हकीकत जानकर टूट जाता है और सबके सामने उस पर हाथ उठा देता है। साकिब के लिए ये लम्हा नाकाबिले बर्दाश्त होता है उसे जब मालूम होता है कि रानी ने सिर्फ उसकी बहन का सच नहीं छुपाया बल्कि रीता को हमसे छीन कर उसका जीते जी कत्ल किया। इस लम्हे जारून पुलिस के साथ पहुंचता है और रानी की तमाम साजिशों से पर्दा उठा देता है। जारून उसके सामने इंकशाफ करता है कि फिजा के अगवा की मंसूबा साज खुद रानी थी जिसने राशिद के साथ मिलकर ये घिनौना खेल खेला था। फिजा को बदकिरदार साबित किया जा सके और जारून से उसका रिश्ता तोड़ दिया जाए। पुलिस फौरन रानी और राशिद को गिरफ्तार कर लेती है। रानी माफ़ी मांगती है, गिड़गिड़ाती है, मगर साकिब फैसला सुना देता है, 3 तलाक और हमेशा के लिए रिश्ते का खात्मा। इधर इरम की माँ शदीद दलील होती है। इंसानियत के नाते साकिब और फिजा उसके पास जाते हैं। वो विदा के साथ किए जुल्म पर टूट कर माफ़ी मांगती है, मगर उसी लम्हे उसकी सांसें ख़त्म हो जाती हैं। अरहम माँ के गम में बिखर जाता है। कुछ अरसे बाद अरहम अपनी मक्कार बीवी को घर से निकालने का फैसला करता है, मगर किस्मत एक और मोड़ लेती है। उसकी बीवी इंकशाफ कर देती है कि उसने बीमारी के दौरान धोखे से सारी जायदाद अपने नाम करवा ली थी। अरहम खुद अपने ही घर से बेदखल हो जाता है और सड़क पर आ जाता है। वक्त गुजरने के साथ कुदरत का इंसाफ सब पर वाज़ेह हो जाता है। जारून और फिज़ा की ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आती हैं। अल्लाह उन्हें एक खूबसूरत बच्चे से नवाजता है। फिज़ा उसी घर की मालकिन बनती है जहाँ कभी उसे जलील किया गया था। साकिब अपनी बाकी ज़िंदगी पछतावे और खिदमत में गुजारता है। रानी जेल की अंधेरी कोठरी में तन्हा रह जाती है जहाँ ना कोई सुनने वाला है ना सहारा। अरहम की बीवी दौलत के महल में कैद हो जाती है जहाँ सुकून का नाम निशान नहीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच को कितना ही दबाया जाए वो एक दिन सामने आता ही है। जुल्म चाहे कितना ताकतवर क्यों ना हो, अंजाम कार हक के सामने टूट जाता है, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ बंधे रहिए। शुक्रिया।